अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज सुबह का आगाज़ इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह ताला हमारा पूरा दिन अच्छा और बेहतरीन गुजारे। चलें जी, व्लॉग शुरू करते हैं। आज जो मेरी सुबह का आगाज़ हुआ था वो मेरे कबर्ड जो थे वो साफ़ करने में हुआ था, क्योंकि कपड़े जो हैं तब तक आप तरतीब से ना रखते रहें तब तक आपके कबर्ड जो हैं वो साफ़ नहीं रहते। साथ ही मैं चूज़ कर रही थी, आज मुझे किसी फंक्शन में जाना था तो उसके लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी कि कौन सा ड्रेस जो है वो अच्छा लगेगा और कौन सा मैं पहन के जाऊं। उसके साथ ही जब मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े निकालने के लिए उनका कबर्ड खोला तो देख के मेरी तो जान निकल गई, क्योंकि अभी जो है वो रिसेंटली इनका कबर्ड मैंने सेट किया था, लेकिन वही हाल है कि कपड़े जो हैं वो ऊपर से नीचे कोई चीज़ उसकी जगह पर नहीं है। क्या आप लोगों के घर में भी ऐसे ही होता है? आपके हस्बैंड भी ये करते हैं या कोई भाई हैं या घर में कोई ऐसे मर्द हजरात हैं जो कि अपने कपड़े तरतीब से नहीं रखते हैं? क्योंकि मैं तो बहुत परेशान हूँ। मैं जो रोज़ करती हूँ कबर्ड साफ, अगले दिन खोल के देखती हूँ तो वो यही हाल होता है। चलें खैर, कोई बात नहीं, ये तो हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारे रोज़मर्रा के कामों में से एक काम होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मर्द हज़रात बाहर का काम करते हैं और वो इतने थके हुए होते हैं कि उनको कहना अच्छा भी नहीं लगता। तो ये तो ऐसी जिम्मेदारियाँ जो हमें ख़ुद पूरी करनी होती हैं। बस मैंने कहा जल्दी जल्दी से मैं जो है वो ये कबर्ड वगैरह क्लीन कर लूँ। उसके बाद जो है वो मुझे बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना था, मैंने वो रेडी किया, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बस उठ जाते हैं, उनसे पहले पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं ये वाले काम जितने भी हैं वो सारे निपटा लूँ। फाइनली मेरा जो है वो कबर्ड क्लीन हो गया था। बस घर की थोड़ी बहुत क्लीनिंग करने के बाद जो है वो फिर बच्चों का स्टडी टाइम था। मैंने उनके साथ थोड़ी जो है वो स्टडी में हेल्प की। बच्चे माशाल्लाह से इंडिपेंडेंट हैं, खुद ही कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर पेरेंट्स को भी जो है वो उनकी हेल्प करनी चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए और बच्चों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। ये नहीं कि अगर बच्चा इंडिपेंडेंट है तो उनको आप बिल्कुल तसल्ली से बैठ जाएँ कि नहीं बच्चा कर लेगा। मेरी और मेरे हस्बैंड की, हम दोनों की कोशिश होती है कि अपने पूरे दिन में से कुछ घंटे मतलब 1 या 1.5 घंटा मैं लाजमी अपने बच्चों को देती हूँ। बस अब यहाँ पर जो है वो इनकी पढ़ाई की बारी थी। इनको मैं कुछ होमवर्क मिला था वो करवा रही थी। उर्दू पढ़ना इनको जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं है, वो करवाना जो है वो इनको बहुत मुश्किल होता है। मुझे लगता है तमाम बच्चों के साथ शायद यही मसला है, या हो सकता नहीं किसी का फेवरेट सब्जेक्ट भी उर्दू हो सकता है। जैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट उर्दू बिल्कुल नहीं था और इसी तरह मेरे इन बेटे का भी बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेरे जो बीच वाले बेटे हैं उनका उर्दू फेवरेट सब्जेक्ट है और माशाल्लाह से उनकी उर्दू है भी बहुत अच्छी। तो बस यही बात है कि बच्चों का इंटरेस्ट होना चाहिए, लेकिन मोस्टली बच्चे जो है ना वो उर्दू से मुझे लगता है भागते ही हैं। जैसे मेरे बड़े वाले बेटे और ये सबसे छोटे वाले बेटे, ये दोनों जो है ना वो उर्दू पढ़ने से घबराते हैं। तो बस मैं यहाँ पर उनको होमवर्क वगैरह कंप्लीट करवा रही थी। बस इसी के साथ जो है मैं अपने किचन में वापस आ गई थी। आज मैं किचन में चोरोस बना रही हूँ। उसके लिए मैंने 1 ग्लास वाटर लिया है, उसमें 2 टेबलस्पून जो है वो आप अनसॉल्टेड बटर के ऐड करें। साथ में ही आप तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है इसमें शुगर ऐड कर दें। शुगर ऐड करने के बाद आप इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट ऐड करें। साथ ही आप इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लें ताकि इसको बॉईल आ जाए और ये बटर जो है वो अंदर अच्छे से मेल्ट हो जाए। उसके बाद इसमें हम 1 कप मैदा ऐड करेंगे और तेज़ चम्मच चलाएंगे ताकि डो जो है वो अच्छे से बटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। अच्छा, चोरोस जो हैं वो दुनिया के बहुत से कंट्रीज़ में खाए जाते हैं और कहा जाता है कि ये हमने इन्वेंट किए हैं, लेकिन मुझे जो हिस्ट्री पता है उसके लिहाज से जो है वो मैंने जो सुना है वो ये था कि एक पुर्तगीज़ सेलर था और एक जो था वो स्पेनिश शेफर्ड था और एक चाइनीज़ था। इन तीनों ने मिलकर 16th सेंचुरी में चोरोस को जो था वो इन्वेंट किया था। अब जितने भी स्पेनिश एक्सप्लोरर थे उन्होंने जो है वो इन चोरोस को दुनिया के हर पोर्ट में, बंदरगाहें जो होती हैं उनके अंदर बांटा, तकसीम किया। जब लोगों ने इनको खाया तो वो उनको बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से कहा जाता है कि ये बेसिकली जो है वो स्पेन से आया है और इनको चाइनीज़, स्पेन और पुर्तगीज़, इन तीनों ने मिलकर 16th सेंचुरी में इन्वेंट किया था। बाकी ये इतना जो है वो पॉपुलर हो गया, इतना लोगों में पसंद किया जाने लगा और जिस कंट्री में चोरोस को खाया गया उन्होंने कहा कि ये हमने, क्योंकि वो इतना पॉपुलर हो गया था कि हर कंट्री चाहती थी कि हम जो है वो इसका क्रेडिट लें कि हमने ये बनाया है। हालांकि ये उन्होंने नहीं बनाया था, लेकिन सच में जो भी बना बहुत ही मज़े का बना।
अब जो है अब इसके अंदर मैं ऐड करने जा रही हूँ 1 एग। एग जो है वो बिल्कुल लार्ज साइज़ का होना चाहिए। लार्ज साइज़ का एग जो है वो इसके अंदर जाएगा। अब आप करिएगा ये कि पहले इस जो डो है इसको थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा। मैंने जो है वो फटाफट से, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस थी, मैंने इसको मिक्स कर लिया। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आपको थोड़ा सा जो है वो मुश्किल हो सकती है अगर आप गरम गरम के अंदर इसको डाल लेंगे। आप इसको थोड़ा सा पहले ठंडा कर लीजिएगा। ठंडा करने के बाद आप इसके अंदर एग डालिएगा और इसको अच्छे से जो है ना वो तेज़ी के साथ चम्मच चलाइएगा, ताकि बैटर, जब आप एग डालेंगे ना तो वो बैटर दोबारा से सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन जब इसी तरह से आप चम्मच हिलाते जाएंगे तो बैटर जो है वो दोबारा से अपनी प्रीवियस शेप में आ जाएगा। अब इसके साथ ही मैं इसमें वनीला एसेंस जो है तकरीबन 1 टीस्पून ऐड करूँगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर एग है और एग की जो है वो एक अलग सी हमक होती है, तो आप इसको इसमें लाजमी ऐड करिएगा। बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी और खाने में भी मज़ा आएगा। देन आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और आप देखेंगे कि बहुत ही एक सॉफ्ट सा जो है वो डो बनना शुरू हो जाएगा। अब जब ये डो रेडी हो जाए तो आप इसको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा, और अगर पाइपिंग बैग्स आप प्लास्टिक के यूज़ कर रहे हैं तो उनको डबल कर लें, क्योंकि ये जो डो है थोड़ा सा हार्ड होता है। पाइपिंग बैग में जब आप इसको नॉजल लगाते हैं और बाहर प्रेस करते हैं तो वो फटने का खदशा होता है। तो आप अपने पाइपिंग बैग को डबल करिएगा, उसमें जो डो है उसको डाल लीजिएगा। नॉजल आप वो यूज़ करेंगे जो स्पेशली केक के ऊपर फ्लावर्स बनाने के लिए यूज़ होती है, ठीक है ना। देन अब इससे आप अपनी ट्रे के अंदर जितने भी आपने चोरोस जिस साइज़ के चाहिए वो पहले से बना के रख लीजिए, ताकि जब आप ऑयल में डालने लगें तो वो जल्दी से जो है वो आप डालते जाएं। ऐसा ना हो कि एक डाल रहे हैं फिर बना रहे हैं तो वो उतनी देर में दूसरा वाला वो जल जाएगा। इसके साथ ही आप हाफ कप शुगर और 1 टीस्पून जो है वो सिनेमन पाउडर, इसको मिक्स कर लीजिएगा। क्योंकि मेरे पास ये मिक्स हुआ रखा था तो मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि जब आप चोरोस को फ्राई करेंगे देन आप उसके अंदर जो है वो शुगर और सिनेमन पाउडर से उसको कोट करेंगे, जिससे उसका असली वाला जो टेस्ट है ना वो आएगा। यहाँ पर मैंने चोरोस को शेप दे दिया है। अब दूसरी तरफ जो है वो पैन में ऑयल तकरीबन गर्म हो चुका था। आपने जो आग है वो मीडियम रखनी है। साथ ही आप जल्दी से उसके अंदर अपने जितने चोरोस आपने बना के रखे हैं वो ऐड कर दीजिएगा, और इसको फ़ौरन से आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना, वरना तो ये बिखर जाएंगे। थोड़ा सा इसको ऑयल के अंदर आप चेक करिएगा, थोड़ा फोक लेके, कि थोड़ा ये हार्ड होना शुरू हो जाए, नीचे से थोड़ा पकना शुरू हो जाए, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आना शुरू हो जाए। देन आप उसके बाद उसकी साइड चेंज करिएगा, वरना अगर आप फ़ौरन से इसमें चम्मच चला देंगे साइड देखने के लिए तो ये टूट जाएगा। फिर आपके चोरोस जो हैं वो वैसे नहीं बनेंगे जैसे आपको मार्केट में मिलते हैं। यहाँ देखिए मेरे चोरोस कितने अच्छे से रेडी हो गए हैं। इसके अंदर बहुत प्यारा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया। अब आप इसको किसी टिश्यू पेपर के अंदर डिश आउट कर लीजिएगा, ताकि जितना एक्सेस ऑयल है वो सारा टिश्यू पेपर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। अब यहाँ पर मेरा थर्ड बैच अंदर जा रहा था। उसके साथ ही जो चोरोस रेडी हो चुके थे उसको मैं शुगर और सिनेमन पाउडर के अंदर अच्छे से कोट कर रही थी। इसको आप अच्छे से कोट करिएगा, क्योंकि इनमें सबसे जो अच्छा मज़े का टेस्ट ज़्यादा होता है, जो इनके टेस्ट को इन्हेंस करता है, वो सिनेमन पाउडर ही है। तो आप इन सारे चोरोस को अच्छे से इस शुगर के अंदर जो है वो कोट कर लीजिएगा। अब आप ये देखें कितने ही अच्छे खूबसूरत और बहुत ही क्रिस्पी चोरोस बने थे। इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करिएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी से जल जाते हैं, फिर आपको कड़वा टेस्ट आएगा, वो अच्छे नहीं बनेंगे। अब यहाँ पर हम चोरोस का जो सॉस है वो रेडी करेंगे, चॉकलेट सॉस। उसके लिए हमें 100 ml जो है वो फ्रेश क्रीम चाहिए। फ्रेश क्रीम को आप जस्ट गरम करेंगे, उसको बॉईल नहीं दिलवाना वरना वो ख़राब हो जाएगी। और गरम करने के बाद आपके पास कोई भी मिल्क चॉकलेट पड़ी हुई हो उसको आप अच्छे से श्रेड कर लीजिए, ताकि वो ईज़िली जो है वो इस क्रीम के अंदर मिक्स हो जाए। श्रेड करने के बाद आप जैसे ही देख रहे हैं कि हमारी क्रीम जो है वो गर्म होनी शुरू हो गई है, तो इसके अंदर अब हमारे पास जो चॉकलेट रखी हुई थी वो तमाम चॉकलेट को ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद हम तेज़ी से जो है वो इसको स्टिर करेंगे, ताकि हमारा चॉकलेट जो है वो अच्छे से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। यहाँ पर हम अपने चूल्हे को बंद कर देंगे।
और जो हमारी क्रीम सॉस वो रेडी हो चुकी है, इसको आप डिश आउट करें। डिश आउट करने के बाद चौरस के साथ जो है वो आप इसको एंजॉय करें। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो काइंडली मुझे कमेंट करके बताइए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। इसके साथ ही जो है वो मेरे बेटे का प्रोजेक्ट वर्क दोबारा से आ गया था और मैं उनके साथ जो है वो मार्केट जा रही थी, कुछ सामान ख़रीदना था। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में दिखाऊंगी कि हमने क्या रेडी किया। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।